जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये लग रहा है कि कोरोना काल सबसे टफ जोन चल रहा है भारत के लिए, जिसमें इसके पास्ट की बात करें तो 2 महीने का लॉकडाउन रहा है, करोड़ों मजदूरों का पलायन रहा है और हम मध्यम वर्गीयों का भी स्ट्रगल रहा है। और जो फिर से शुरू हो गया है कि स्टेट वाइज लॉकडाउन, सेंट्रल लेवल पे भी बंदिशें, स्कूल कॉलेज बंद, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर यही सब बहुत बड़ी समस्या लग रही है तो आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि कोरोना काल में क्या है, सरकार जहाँ एक तरफ बंदिशें लगा रही है वहीं दूसरी तरफ हमको वो मदद भी कर रही है। जबकि दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है हम भारतीयों के साथ सेम एज ए लॉकडाउन कि सभी मार्केट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, पब्लिक प्लेस को बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं और इन सब के बाद सरकार हमारी मदद करने के बजाय सरकार हमसे खुद मदद मांग सकती है। और अगर समस्या और विकराल रूप ले ले तो वो हम पे टैक्स और बढ़ा सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम 200 रुपये कर सकती है, सैलरी में हमारी कटौती की जा सकती है, जिसके बावजूद भी देश 10 साल पीछे जा सकता है। तो फिर वो हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत दुख भरी खबरें हैं। पूरी बात समझने के लिए आप इसके पास्ट के बारे में जान लीजिए। इन्हें पहचानते हैं? ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के पहले इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इंटरव्यू जब दे रहे थे तो राहुल कनवाल आतंकवाद के प्रश्नों पे हमेशा जोर देते थे। वहीं इमरान खान पीओके और कश्मीर की समस्या को लेकर बार बार डिस्कस कर रहे थे। राहुल कनवाल के बार बार उठ रहे प्रश्नों से जब इमरान खान परेशान हो गए तो वहाँ पर वो आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तानियों के अंदर जहर है उसको वो उन्होंने उगल दिया। इमरान खान ने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद से कैसे हार जाता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो कबीले इलाके हैं वहाँ के लोग ये समझते हैं कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं और वो इसे जिहाद समझने की भूल कर बैठते हैं, जिसमें कि सबसे खतरनाक हमला होता है खुदकुश हमला, सुसाइड अटैक, और जिसका कोई तोड़ नहीं बना है। इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मी के भी ऊपर पाकिस्तान के ही आतंकवादी हमला कर देते हैं। अब जब वो किसी दूसरे देश के आर्मी को मारना जिहाद समझते हैं कि इससे उनको जन्नत मिलेगी, तो जब उनके आर्मी का ही कोई आर्मी सपोर्ट करता है, वो चाहे अमेरिका की हो या और किसी कंट्री की हो, तो वो अपने आर्मी पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए उनको मार के ख़त्म करना तो लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि कबीली इलाके में सभी तो आतंकवादी हैं नहीं। वो आतंकवादी बन जाते हैं जिनको कुछ डर दिखाया जाता है, पैसे और जन्नत की लालच दिए जाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। फिर राहुल कनवाल हाफिज़ सईद के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो तो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है ही, फिर भी वह पाकिस्तान में खुलेआम स्पीचेस देता रहता है, उसको कोई नहीं कुछ कहता। इस पर इमरान खान चुप हो गए और उनका कोई जवाब नहीं आया। बस उन्होंने एक वादा कर दिया कि नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कि इमरान खान यहाँ पर झूठे साबित हो गए। वो एक तरफ कहते थे कि सिर्फ कबीले इलाके में ही आतंकवाद पनपता है, और जब उनसे हाफिज़ सईद के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे इनका ऐसा जवाब आया। इसका मतलब यही है कि पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है और पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है। अब बात यूएसए के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट की कर लेते हैं। ये जब आता है तो सभी कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, और जो कि 90% एक्यूरेट होता है। इस रिपोर्ट में सभी कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर है। इस रिपोर्ट में रिफ्यूज़ी को लेकर बहुत बड़ा समस्या बताया गया है। सीरिया से रिफ्यूज़ी मतलब शरणार्थी, म्यांमार से शरणार्थी सभी कंट्रीज़ में जाएंगे, जो कि एशियन कंट्री के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। रिपोर्ट के अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर पुलवामा जैसा कोई बड़ा अटैक होगा इंडिया पे, जिसका बदला भारत बहुत बड़े रूप में लेगा। कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करके नहीं, वह किसी बड़े वार के रूप में लेगा। अब सोचिए, अगर बहुत बड़ा वार का रूप ले लेगा तो पूरे उत्तर भारत पे कितना बड़ा संकट आएगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम पंजाब में इंजीनियरिंग कर रहे थे तो बॉर्डर इलाके पे ज़रा सा खटपट होने से सभी स्कूल्स को बंद कर दिया जाता था, सभी नगरों और गाँव को खाली कराने की कोशिश की जाती थी।
पूरे बॉर्डर एरिया को हाई अलर्ट पे कर दिया जाता था। अब सोचिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार होता है तो आज के डेट में सभी कंट्रीज़ के पास इतने हाई रेंज के मिसाइल्स हैं कि वो 2 से 3 हज़ार किलोमीटर की दूरी इजीली पार कर जाएंगी। तो अगर वार होता है तो ये सिर्फ पंजाब या राजस्थान के लिए समस्या नहीं होगा, ये पूरे उत्तर भारत के लिए होगा, जिसका बुरा से बुरा रूप हम सोच भी नहीं सकते। सभी जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं, सभी से डोनेशन मांगा जा सकता है, गवर्नमेंट हमसे हेल्प मांग सकती है, मतलब कि इससे देश दसियों साल पीछे जा सकता है। अब यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि चूँकि रिपोर्ट 100% एक्यूरेट होता नहीं है कि ये यूएसए जैसे कंट्रीज की एक चाल हो सकती है कि एशियन कंट्री में हथियार बेचने का। यहाँ पे वही बात आती है कि लोगों को अंधेरे के डर दिखा के टार्च बेचा जाए, यही करना चाहती है यूएसए बस, क्योंकि उसे पता है कि इससे पाकिस्तान और भारत दोनों ही कंट्री उससे वेपन खरीदेंगे और इससे उसका अरबों का फ़ायदा होगा। रिपोर्ट पर खान सर कहते हैं कि पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन को ये लगता है कि हम भारत से जंग जीत जाएंगे और वहाँ के 10% पॉपुलेशन को ये लगता है कि हम भारत से कभी जीत ही नहीं सकते। अब ये जो 90% पॉपुलेशन है ये वहाँ की मूर्ख जनता है, और ये जो 10% पॉपुलेशन है जिसको ये लगता है कि हम भारत से कभी नहीं जीत पाएंगे, ये वहाँ की आर्मी है। खान सर कहते हैं कि पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि गजवाए हिंद, मतलब कि जैसे हिंदुस्तान कोई बर्थडे केक है कि आए और काट के चले गए। अरे मूर्खों, चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटता तरबूज ही है। तो वही है कि पाकिस्तान ही जाएगा, शुरुआत तुम करो या हम करें, जाना तुम्ही को है। बात और फर्दर करें यूएसए के इंटेलिजेंस काउंसिल रिपोर्ट की, तो उसमें भारत के लिए और कोई बुरी खबर नहीं है, जबकि पाकिस्तान के लिए है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस आने वाला है। पंजाब और सिंध को छोड़ के पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस आने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।